रहे हैं आप लोगों को पीटीआई की जो है पावर शो जो है वो कर रही है। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर हम मौजूद हैं और पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पे लगाई गई है। अभी पुलिस जो है यहाँ पे पहुँची हुई है। अभी देखना होगा कि पुलिस आज कह रहे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाने देंगे और ये देखना होगा। अभी 27वीं तरमीम नामंजूर, 27वीं तरमीम नामंजूर, अदलिया पे हमला नामंजूर, ईमान पे हमला नामंजूर, दस्तूर पे हमला नामंजूर। बैरिस्टर गोहर अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो नारे लगवा रहे हैं इस टाइम की सूरत हाल। आप रहमानिर्रहीम। आज के दिन इस ईमान में हमारे अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे एमएनएस और सेनेटर पे मुश्तमिल अरकान ने कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक के गेट तक ये वाक किया है। ये चंद एमएनएस और सेनेटर की वाक नहीं है, ये उन करोड़ों अवामों की नुमाइंदगी है। 12 करोड़ रजिस्टर वोटर में से 6 करोड़ वोट पोल हुआ था, उसमें 3 करोड़ वोट पीटीआई को पड़ा है धांधली के बाद। ये धांधली के बाद ये जो 3 करोड़ वोट है वो 76 से मैंने इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 सूबों की नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ईवान बाला में मौजूद है। ये वो सारे लोग आज निकले हैं। हम सिर्फ ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हमें 26वीं तरमीम भी नामंजूर थी, वो गलत थी। हमें 27वीं तरमीम भी नामंजूर है, अवाम को नामंजूर है, वो गलत है। वो अदलिया पे वार है, वो अदलिया की आज़ादी सलब करने के लिए लाई गई है। उस आईन की तरमीम को हम रिजेक्ट करते हैं। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। हम उस वक्त तक स्ट्रगल करेंगे जब तक अदलिया की आज़ादी बहाल ना हुई हो। जुम्मे की विषय की बात भी करो ताकि मीडिया में राजा साहब आप बात करें, फिर अचकजई साहब और हम आज खड़े हैं पीटीआई यहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे आज जहाँ खड़े हैं। हम इस काले कानून को रद्द करते हैं। इस काले के जरिए पाकिस्तान की अदलिया पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ कर दिया गया है। आपके मेरे जान मान इज्जत चादर चार दीवारी सबको लूट लिया गया है। आज इस मुल्क पर एक तारीख रात छा गई है। हम इस तारीखी को नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह एक नई सुबह शुरू करेंगे। हम मुत्तहद हैं, हम हर हद तक जाएंगे। आइन और कानून हमारा सहारा है, शराफत हमारा सहारा है। इस वक्त मुल्क में बर्बरियत का राज है, झूठ का राज है, फरेब का राज है। हम इस झूठ को नहीं मानते, हम इस फरेब को नहीं मानते। हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, हम हर किसान के साथ खड़े हैं, हर हारी के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, बलोच बहनों भाइयों के साथ जिनके प्यारे गुमशुदा हैं। हम लहू लुहान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हैं जिन पे ड्रोन हमले हो रहे हैं। हम पंजाब के आवाम के साथ खड़े हैं जिनका हक छीन लिया गया, जिनके वोट को मुस्तरद किया गया। हम सिंध के हारी के साथ खड़े हैं, उसके पानी के लिए हम खड़े हैं। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए, शराफत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे सेनेटर्स एमएनएस का मुश्तरका एहतजाज रिकॉर्ड करना था और आज दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो 26वीं यानी तरमीम पास हुआ है और 27वीं यानी तरमीम पास हुआ है। सबसे पहले तो इनकी ये जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो जो रूल्स के मुताबिक है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, हैश में किया गया। और इसके लिए जब आइन में तरमीम करते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर और कंसेंसस से होते हैं। ये तरमीम जुल्म और जबर से नहीं होता। फिर उस असम्बली से ये कानून पास होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके साथ अवाम के मैंडेट ही नहीं है। ये फार्म 47 की असम्बली है, इसलिए इसके खिलाफ हम भरपूर तरीके से अपना आवाज उठा रहे हैं। और ये हम इस हुकूमत को ये ऐलान करते हैं कि तुम जबर और जुल्म से जो कर रहे हो, पाकिस्तानी अवाम का इसके साथ किसी किस्म की हिमायत नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके खिलाफ हमने ये एक टोकन एहतजाज करा
اور جمعے کے دن انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا، اور اس کے اگلے ہفتے ہم تمام قومی قیادت کو، تمام لائرز لیڈرز کو، تمام جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہے، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، اس کو بلا کے ایک کمپریہنسو لائبل بنائیں گے۔ یہ ملک اس طرح ظلم سے، جبر سے اور ڈنڈے سے نہیں چل سکتا۔ یہ ملک چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ ہم 1973 کے آئین کو عملی شکل میں بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھیں۔ میں اس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو جیل میں اس کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، جو اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، عمران خان کو قانون کے مطابق منٹ پہ اس کو انصاف دیا جائے اور اس کو پوری طور پر رہا کیا جائے۔ زین شاہ صاحب، السلام علیکم۔ ملک میں کانسٹیٹیوشنل مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا، جرنلزم پہ مارشل لا اور تحریر و تقریر کی آزادی نہیں۔ آج بھی سندھ میں کوئی جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا۔ سب پہ 144 اور گرفتار ہوتے جا رہے ہیں ورکر۔ ان 3 دنوں میں کئی سو پہ کیسز ہو گئے اور گرفتار ہو گئے۔ یہ ملک میں اگر ماشاءاللہ جو سامنے اپنے پپٹس بٹھا کے اور جمہوری شکل دکھا رہے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ ماشاءاللہ کی شکل دیکھ لی ہے، اور ہم ادھر اس وفاق میں رضا طور پہ اس میں شامل ہیں۔ ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ ہمارے بنیادی شہری حقوق یا ون یونٹری فارم آف گورنمنٹ لانے کے لیے بلدیات کو مرکز کے کنٹرول میں دینے، اپنی پارلیمنٹ کو جوتے کے ملٹری کے بوٹس کے نیچے کرنے کی اور عدلیہ کو نیچے کرنے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے ملک کی طرح ہم سندھ میں بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ملک کے لاکھوں لوگ کروڑوں کی شکل اختیار کر کے اس جعلی نظام، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، یہ پروموشنز، یہ جو امیونٹی دی ہوئی ہے، یہ سارے ختم ہوں گے اور آزاد شہری اپنا جمہوری حق حاصل کریں گے۔ مہربانی۔ میں یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور اپنے الائز کی طرف سے، ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، اس وقت کالا کوٹ بھی کھڑا ہے، اس وقت سیاستدان بھی کھڑا ہے، سول سوسائٹی بھی کھڑی ہے۔ ہم یہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین اور ہمارے تمام سیاسی اور جمہوری ساتھی اس وقت عمران خان کے ساتھ صرف نہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے آ کے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سپریم کورٹ